this particular frame is coming from VLAN 2 or this is coming from VLAN 3, तो उसके बेस पर ये क्या करेगा, this switch will be able to take a filter decision. ओके ये फिल्टर डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। तो ये इस हर ट्रंक पोर्ट पर VLAN आइडेंटिफायर होते हैं एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ VLAN आइडेंटिफायर, वन इज ISL and another one is IEEE 802.1q 802.1q. So there are two different VLAN identifier, ये दो different VLAN identifiers हैं, ISL and 802.1q. So these all are two different VLAN identifier. Perfect. अब ISL VLAN identifier क्या है? ISL is a Cisco proprietary. Okay. Cisco proprietary है. That means if this device is a Cisco, this device is a Cisco, then ISL will work. ओके नहीं तो नहीं काम करेगा. अच्छा ये सिस्को है, ये कोई और है, लेट्स से जूनिपर है, तो फिर क्या करेंगे, या HP है तो क्या करेंगे, या 3Com है तो क्या करेंगे. तो ऐसे केस में आपको क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म चाहिए जो मल्टी वेंडर्स के साथ काम करे, विच इज दिस वन. IEEE 802.1 is a open standard frame identifier. ओके तो ये दोनों होते हैं. ISL ऑलमोस्ट अभी सिस्को के प्रोडक्ट से और डिवाइसेस से रिमूव ही किया जा रहा है. They are preferring to keep only IEEE 802.1q standard mechanism only. So this is there. So that is your VLAN identifier. So VLAN identifier का काम क्या होता है, VLANs को identify करना. Perfect. This is the one. All right, now next and last is a VTP, VLAN trunking protocol. Okay, VTP. VLAN trunking protocol क्या है? What is that VLAN trunking protocol exactly? So VTP क्या है? समझो, try to understand the scenario here. What was the problem? Let's say you have a switch. ये एक switch है, इसके below और एक switch connected है, इसके below और एक switch connected है. Okay. Okay. And so on, many switches connected below. Okay, so many switches you have connected. Now in this case, for example, इस switches में, और every switch is a individual. Switching technology में ये हर एक switch क्या है, individuals है. अब इस स्विच पे आपने VLAN 10 VLAN बनाए हैं, इस स्विच पे आपके पास 15 VLAN है, इस स्विच के पास 5 VLAN है, इस स्विच के पास 20 VLAN है, ऐसे सबके अपने अपने इंडिविजुअल VLANs है. ओके तो अब सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, इस केस में हर एक स्विच इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल डेटाबेस मेंटेन करता है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट होगा. ओके यहाँ पर आपने कोई नंबर का विलन बना दिया, यहाँ पर भी कोई बना दिया, और जब सेम नेटवर्क्स में आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे. दूसरा कैसा होगा, मैनेजमेंट इशू. मैनेजमेंट इशू आएगा, सारे विलान्स को मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है. तीसरा प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रहा है, ट्रबल शूटिंग. ओके विलान्स को ट्रबल शूट करना डिफिकल्ट होगा. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए VTP बनाया. सो VTP क्या करता है, VTP allow you to bring all the switches into one administrative domain.
सारे स्विचेस को एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में ले आता है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ए VTP डोमेन. इसको, इस पूरे ग्रुप को VTP डोमेन बोलेंगे. सारे स्विचेस एक लॉजिकल बाउंड्री के अंदर आ गए एंड विच इज ए VTP डोमेन. अब उस VTP डोमेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. nitsglobal.com ये आपने दे दिया. So like that, so you can give a name to that VTP. अब इसमें क्या होगा? Now every switch will sync their database to each other. हर एक switch अपना database एक दूसरे के साथ sync करेंगे. That means whatever VLANs you create here, automatically it will get propagated to the all other switches. ये सारे switches पर वो propagate हो जाएगा. हर स्विच पर जा जाकर आपको VLAN क्रिएट करने की जरूरत नहीं. Whatever you create here, that will get updated to every switches. Okay, and that switches will work according to the roles. ऑलराइट, तो ये स्विचेस मोड्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे. तो VTP सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर दिया इसने, नो कॉन्फ्लिक्शन. ओके, यहाँ पर यहाँ से आपने विलन 10 बनाया, यहाँ पर या 1 2 3 4 10 बना दिए तो वो सबको प्रोपोगेट हो गए. अब यहाँ पे आप 10 बनाओगे तो नहीं लेगा, क्योंकि बोलेगा ऑलरेडी है हमारे पास 10, है ना. तो कॉन्फ्लिक्शन इशू, मैनेजमेंट इशू सॉल्व हो गया, क्योंकि आप एक ही जगह से, एक ही सर्वर से सारे स्विचेस मैनेज, पूरा वीलैन मैनेज कर सकते हो. मैंने बनाया है वीलैन 10 बना के सब जगह पे प्रोपोगेट हो गया. अब इस मास्टर स्विच से मैंने वीलैन 10 को डिलीट कर दिया तो सब जगह से वो रिमूव हो जाएगा. ओके, लाइक दैट, because everybody will have a same database. And third one is troubleshooting becomes so easy. troubleshooting का कोई इशू नहीं रहेगा. आप एक जगह पे बैठकर एक मास्टर स्विच से मैनेज कर सकते हो. Now a mode. So there are 3 modes in your VTP. First one is a server mode. Okay, so switch in server mode. If this switch is by default, all the switches are in server mode. By default सारे switches VTP में server mode में ही होते हैं. अब server mode का task क्या है? What is the task of this? What is the role of server mode? Server mode switch can create, delete, rename. Okay, it can create, delete and modify. ओके, ये वीलैंस को वीलैंस क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एंड देन एडवर्टाइज टू द अदर्स. ओके, फिर उसके बाद बाकी सबको वो एडवर्टाइज करेगा. दिस इज बेसिकली योर सर्वर मोड. Okay, now let's say if I make some switch as a client mode. Okay, if I made this client. Okay, if this switch is a client mode, so switch in the client mode, जो switch client mode में है, it cannot create, delete, modify. Okay, no create, delete, modify. create, delete, modify कुछ नहीं कर पाएगा. only can get updates. Get updates from server. Okay, and forward updates below. ओके, सो ये क्या करेगा? यहाँ पर कोई भी विलन क्रिएट हो रहा है तो उसके अपडेट ये रिसीव करेगा, और इसके नीचे यदि कोई स्विच कनेक्टेड है तो उस स्विच को अपडेट फॉरवर्ड कर देगा. बस, ये क्रिएट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता. What happened, guys? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Yes. All right, perfect. So now third mode is transparent mode. Assume that this is a transparent mode. Okay, transparent mode. So transparent mode क्या होता है? If this guy is a transparent mode, that means it is a local
significant only. What is mean by local significant? Local significant मतलब क्या होगा? This can create, delete, मॉडिफाई, ये क्रिएट कर सकता है। ट्रांसपेरेंट मोड का स्विच क्या करेगा? वीलैंस को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सब कुछ करेगा, बट लोकली ओनली। यहां पर मैंने कोई विलैन क्रिएट कर दिए, 1 2 3 4 5 विलैन क्रिएट कर दिए, तो ये सिर्फ इसी स्विच में रहेंगे। दोज विलैंस इट विल नॉट सेंड टू एनीवन एल्स, और इट विल नॉट रिसीव विलैंस फ्रॉम एनीवन एल्स। किसी से रिसीव भी नहीं करेगा अपने विलैन, और किसी को सेंड भी नहीं करेगा। इट इज अ लोकल सिग्निफिकेंट, that's it. So this is a transparent. So these all are three different modes. Okay, so server mode, client mode, transparent mode. All right, so there are three different modes in VTP. Cool. Okay, so let's move forward and see practically how to do it. Packet tracer I'm starting up here. Why this is all right, so let's see. Now very first we will start from the switching. अब देखो यहाँ पर कुछ switches ले लेते हैं. I will take this 3560 for example. This is one, or this is a layer 3 switch, and 2960, this is layer 2 switch. So let me show you both of these. ओके, स्विच टू स्विच आपको कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करते हैं? क्रॉसओवर केबल से कनेक्ट करते हैं। ये मैंने क्रॉसओवर लिया। लेट्स से हमेशा लास्ट पोर्ट करना चाहिए, हाई स्पीड की पोर्ट होनी चाहिए स्विच टू स्विच। तो मैंने गीगा इथरनेट 01 से, इसको भी गीगा इथरनेट 01 है, ये कनेक्ट कर दिया। ओके, अपलिंक्स मतलब डिवाइस टू डिवाइस वाली लिंक्स हमेशा लास्ट वाली चूज करना चाहिए होता है, हाई स्पीड की। ओके, दिस इज द वन। नाउ लेट अस गो एंड सी द बेसिक कमांड्स। नो, अब इसमें जो हमने राउटर पर बेसिक कमांड्स देखे थे वही सारे बेसिक कमांड्स हैं, जैसे enable. Okay, you can go to enable, you can go to exit और log out, आप इससे कर सकते हो। Okay, again enable, show version. Look at this, it is showing you version, which version of operating system it is, version 12.2 है इसमें। Okay, 3560 hboot m is the iOS, 12.2 is your iOS version. This is actually operating system, ये इसका BIOS है। Go below, I think is this, okay, now look at this here. ये आपका स्विच का डिटेल्स है, देखो क्या बता रहा है। 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट्स है इसमें, 2 गीगा इथरनेट पोर्ट्स हैं।
ओके उसका बेस मैक एड्रेस ये है, मदरबोर्ड असेंबली नंबर्स, पावर सप्लाई पार्ट नंबर, मदरबोर्ड सीरियल नंबर, पावर सप्लाई सीरियल नंबर, दिस ऑल model number. Okay, this is your actual model number of this switch. Okay, and so on. So these all are the details here. यहाँ पर देख लो वापस से ये बता रहा है पोर्ट्स इसमें 26 है टोटल, ये मॉडल नंबर है, iOS इसका iOS वर्जन है, ये सारा शो फ्लैश, ये फ्लैश मेमोरी आप देख सकते हो, ये एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल नेम है इसका। शो टर्मिनल, शो टर्मिनल आप देख सकते हो, टर्मिनल हिस्ट्री साइज बढ़ाना है आपको तो बढ़ा देंगे, मैंने 30 दे दिया, चेंज हो गया। शो क्लॉक, क्लॉक सेट, आवर्स मिनट सेकेंड्स, डेट, it should be in words, perfect, those all are the same commands. Okay, config mode में आप जा सकते हो, host name, okay, enable password जो भी आपको देना है, enable secret Cisco जो भी आपको देना है, पासवर्ड ये सब दे सकते हो, बैनर वैनर एवरीथिंग you can give the same. Okay, show IP interface brief, ये सारे इंटरफेसेस दिखा रहा है, शो इंटरफेसेस, ये 1 by 1 सारे इंटरफेसेस दिखाएगा, 26 इंटरफेसेस के बारे में। ओके किसी स्पेसिफिक इंटरफेस के बारे में देखना है तो शो आईपी इंटरफेस लेट्स से F0/5, तो सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। सो these all are the same commands what you have. Now some other commands you have here like show VLANs brief, सो इट विल शो यू दी VLANs। देखो इस स्विच में कोई VLAN नहीं है, तब भी बाय डिफॉल्ट ये 5 VLAN होते हैं। VLAN 1 ये ईथरनेट VLAN है जो हम करंटली टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। दूसरा VLAN होता है 1002, ये FDDI टेक्नोलॉजी के लिए है। 1003 टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के लिए है। 1004 FDDI नेट टेक्नोलॉजी के लिए है। 1005 TR नेट डिफॉल्ट के लिए है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसके इन टेक्नोलॉजी के कोई भी पोर्ट नहीं है, इसलिए इधर ब्लैंक है। सारे पोर्ट आपके फास्ट इथरनेट गीगा इथरनेट है, मतलब इथरनेट टेक्नोलॉजी है, इसलिए बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स VLAN 1 के अंदर है। कूल। ओके नाउ यू कैन चेक शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल, तो इससे मैक टेबल दिखेगा। अभी देखो इसने अपने नेबर का मैक एड्रेस लर्न कर लिया है, ये मैक एड्रेस है, और गीगा इथरनेट 0/1 पर एक नेबर स्विच कनेक्टेड है ये वाला, तो उसका मैक एड्रेस लर्न कर लिया उसने। 2819 ये इसके इस पोर्ट का मैक एड्रेस होगा, चेक करते हैं। इनेबल शो इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/1, देखो 2819 है वही मैक एड्रेस। Alright, so this is how it is learning the MAC address, ने MAC address learn कर लिया है। Okay, so ये MAC table आपका यहाँ पर देखोगे और VLAN table। Now next is, अब हम देखते हैं how to create VLANs। So VLAN create करने के लिए command है config terminal, यहाँ पर जाएंगे और VLAN number by default 2 तो है, 1 है, so हम create करते हैं 2, and then name, I want to define a name, let's say cells, VLAN 3
name marketing, VLAN 4 name, whatever name you want to give, support. ये मैंने क्रिएट कर दिए, exit and check show VLAN brief. Do you see this VLANs are created? 234 has been created. Okay, now if you want to have a commands how to create VLAN, okay, this is how. Now other way, अब दूसरे तरह से भी VLAN क्रिएट किए जा सकते हैं. कमांड यहाँ पर यूजर प्रिविलेज मोड में VLAN database enter. Now look at this, you have got a different prompt. Okay, और अब यहाँ पर आप VLAN क्रिएट कर सकते हैं. आपने 4 क्रिएट किए हैं, सो VLAN 5 और एक ही लाइन में यहाँ पर देना है आपको नेम, कुछ भी आप नाम देना चाहते हो. VLAN 6 name, like that. Okay, so other way is of doing this way. Okay, तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं. So these all are 2 ways. Okay, अब देखो शो फ्लैश, जो भी आप VLAN क्रिएट करते हैं वो सारे VLAN इस फाइल के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट होते हैं, VLAN.det. ओके, अब यदि आपको आपके स्विच में 1000 VLANs है और आपको कहा एक आपको पर्टिकुलर कोई VLAN रिमूव करना है, तो कैसे करें? कॉन्फ़िग मोड में, जैसे यहाँ पर देख लो अभी डू शो VLAN ब्रीफ, ये सारे VLAN है. मुझे VLAN 6 हटाना है, तो नो VLAN और VLAN का नंबर, बस हट गया. देखो डू शो VLAN ब्रीफ 6 हट गया. बट यदि आपके पास हजारों VLANs है और उनको आपको हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली VLAN.det फाइल को डिलीट कर दो और उसके बाद आपके स्विच को रीस्टार्ट कर दो. तो ये क्या करेगा? ब्लैंक फ्रेश VLAN.det फाइल क्रिएट कर देगा और सारे VLAN चले गए. ओके, ऐसा कर सकते हो आप. परफेक्ट. सो लाइक दैट. सर तो फिर से बताइए कैसे डिलीट करना है सब. VLAN.det फाइल को डिलीट करके स्विच को रिस्टार्ट कर देना है. इस फाइल को डिलीट कर दोगे तो सारे VLANs रिमूव हो जाएंगे. ओके, बल्क टास्क करना है तो इंडिविजुअली यदि आपको करना है, एक VLAN को डिलीट करना है, तो देन यू कैन डू अ सिंपल कमांड नो VLAN और VLAN का नंबर. परफेक्ट. All right, so it will work in this way. Okay, so we have seen now how to create a VLAN. अब देखो यहाँ पर VLAN तो क्रिएटेड है. अब मुझे पोर्ट्स VLAN को असाइन करना है. आई वॉन्ट टू असाइन पोर्ट्स टू दी VLAN. ओके, बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स जो है वो VLAN 1 के अंदर है. यहाँ पर ये सारे पोर्ट्स जो है VLAN 1 में है. अब मैं चाहता हूँ कोई सा भी पोर्ट, लेट्स से पोर्ट नंबर 2, ये पोर्ट मुझे VLAN 2 के अंदर लाना है. तो हाउ टू असाइन पोर्ट्स टू दी VLAN? ओके, तो ये कैसे करें समझो. तो आपको अब क्या करना है, जिस पोर्ट को VLAN में असाइन करना है उस पोर्ट पर जाएंगे, इंटरफेस.
लेट्स से FA0/2, इसको मुझे VLAN 2 में डालना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज oops. ओके, सो अब आपको पोर्ट्स को दूसरे विलान में ऐड करना है, तो क्या करेंगे? सॉरी, पोर्ट्स को ऐड करना है तो सबसे पहले उस इंटरफेस पर जाना है आपको. उसके बाद आपको क्या करना है? देन यू हैव टू गिव अ कमांड, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और VLAN का नंबर. कौन से VLAN में डालना है इस पोर्ट को? VLAN 2 में नंबर देना है. उसके बाद इस पोर्ट को आपको एक्सेस लिंक में कन्वर्ट करना है. स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये दो कमांड देना है एंड डन. ओके, ये हो गया. अब देखते हैं यहाँ पर डू शो VLAN ब्रीफ. देखो, पोर्ट 2 यहाँ से हट गया और यहाँ पर आपके VLAN 2 में आ गया. फिर से एक बार दिखाता हूं, मुझे इस 3 पोर्ट को VLAN 3 में डालना है, तो उस इंटरफेस पर जाएंगे, इंटरफेस VLAN 3, देन कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3. oops. Interface. Interface. Interface F03. इंटरफेस तो ऑलरेडी हम उसी इंटरफेस. अच्छा, आई एम इन VLAN. मैंने VLAN कर दिया, गलत कर दिया. इंटरफेस F0/3 जाना चाहिए, नॉट इन VLAN. ओके, एंड देन switch port access VLAN 3. okay, then switch port mode access. all right, and exit. डन. चेक करते हैं, do show VLAN brief. देखो हो गया, पोर्ट नंबर 3 आ गया. अब मुझे, मैं ऐसे एक एक करके कब तक करूंगा? मुझे पोर्ट नंबर 4 से लेके 10 तक समझ लो सारे VLAN 4 में देना है, तो कैसे करेंगे? देन आई कैन गो इंटरफेस रेंज एंड आई कैन गिव FA04 से लेके 10 तक, ऐसे रेंज दे सकते हो आप. एंटर एंड देन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4, switch port mode access and exit. So you can do by using a range command also. Perfect. चेक करते हैं, do show VLAN brief. ये हो गया. देखो, 4 से लेके 10 तक सारे A1 गो में यहाँ पर आ गए. So this is how I can do this using range as well. Perfect. तो इस तरह से VLAN क्रिएट करते हैं और पोर्ट्स असाइनमेंट करते हैं. अब हम देखेंगे VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल. ये VLAN क्रिएट करना, पोर्ट असाइन करना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कल इसके ऊपर बड़ा प्रैक्टिकल है. ओके, अब हम देखते हैं VTP. समझो कि ये स्विच कनेक्टेड है, मैं कुछ और स्विचेस ले लेता हूं. Okay, like that I have taken crossover.
I will connect manually. ओके अब ये मैंने स्विचेस कनेक्ट किए हैं. नाउ आई वांट टू टेक ऑल द स्विचेस इनटू वन ग्रुप. ये एक VTP हो गया. इसका नाम कुछ भी हम दे देंगे, लेट्स से nitsglobal.com. ओके तो पहली स्टेप क्या है, सारे स्विचेस को आपको एक ग्रुप में लाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. इन सारे पोर्ट्स पर स्विच टू स्विच के बीच में ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो गीगा इथरनेट 1 और 2 पर मैं ट्रंक कॉन्फ़िगर करता हूं. कैसे करेंगे, इंटरफेस अब दोनों पर एक साथ करना है तो मैं रेंज यूज कर लूंगा गीगा इथरनेट 0/1 एंड 2. अब यहां पर याद रखना लेयर 3 स्विच पर ट्रंक कॉन्फ़िगर करने के दो कमांड होते हैं. दो कमांड देना होता है. पहला स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, और यहां पर क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको दो चीजें दिखेगी रियल स्विच में, .1q और ISL. तो मैं यहाँ पर .1q ही ले रहा हूँ. दिस .1q मतलब IEEE 802.1q कमांड में उसको ऐसा लिखा गया है. ठीक है, तो ये हो गया. और दूसरा कमांड है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. ओके ये दूसरा कमांड. ओके so this is a command to configure trunk. ओके ये दो कमांड से आपने पहले ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया. आपका इस स्विच पे हो गया. ये लेयर 2 है, इस पर ट्रंक कॉन्फ़िगर करने का कमांड एक ही कमांड है, int गीगा इथरनेट 0/1 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. दैट्स इट, ओनली वन कमांड. ओके लेयर 2 स्विच पर सिर्फ एक ही कमांड. ओके लेयर 2 स्विच पर एक ही कमांड होता है, याद रखना. लेयर 2 स्विच पर सिर्फ एक कमांड है ट्रंक कॉन्फ़िगर करने का. ओके हमने यहां पर कर दिया, यहां पर कर दिया, इस स्विच पर कर देंगे. ओके INT गीगा इथरनेट 0/1 एंड 2 रेंज दे देते हैं. ओके स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation .1q पहला कमांड, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक दूसरा कमांड. ओके दोनों कमांड दे दिए, एग्जिट कर दिया. पोर्ट अप हो रहा है, ये भी लेयर 3 है, इस यहां पर भी दो कमांड देने पड़ेंगे. ओके होस्ट नेम. ओके INT गीगा इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. ओ व्हाट इज दैट. ओके ये क्या बता रहा है ये, अच्छा लेयर 3 स्विच है इसलिए एक ही कमांड नहीं चाहिए, दो कमांड चाहिए इसको. स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q एंड देन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. देखो अब एरर नहीं आ रहा है. इस तरह से आपको सारे स्विचेस में पहले ट्रंक कॉन्फ़िगर कर देना है. कर दिया. अब इसके बाद क्या करना है, आपको सारे स्विचेस को एक VTP डोमेन में लाना है. अभी देखो यहाँ पर VLAN नहीं आए हैं, सबके अलग अलग डेटाबेस है. डू शो VLAN ब्रीफ, यहाँ पर कोई VLAN आया है क्या, अपने मास्टर स्विच पे VLAN बने हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे, किसी पर भी नहीं आएंगे. डू शो VLAN ब्रीफ नहीं आ रहा है. ओके तो सबको एक VTP डोमेन में जो ऐड करेंगे तब वो सिंक होंगे. तो यहाँ पर VTP डोमेन सेट करेंगे,
कमांड क्या है, VTP मोड सर्वर, नॉट दैट, बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में है, VTP डोमेन और डोमेन का नाम जो भी आपको देना है वो नाम दे दो, डन, सब जगह पे सेट कर दो। सब जगह पे दे दो। ऑलराइट, परफेक्टली डन। अब देखो, अब यहाँ पर जो कोई भी विलेंस है वो सारे विलेंस पर जाएंगे। डू शो विलेन, ये विलेंस यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। विलेन लेट्स से 6, नेम टेस्ट 6, ये दे दिया हमने। अब देखो यहाँ पर जो विलेन क्रिएट किए हैं वो सब सारे स्विचेस पर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे। देखो, डू शो विलेन ब्रीफ, देखो आ गए सारे विलेन यहाँ पर सिंक हो गए। यहाँ पर डू शो विलेन ब्रीफ आ गए सारे। डू शो विलेन ब्रीफ आ गए सारे विलेन, सब जगह हो गए। जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ सब जगह पे प्रोपोगेट हो जाएंगे। विलेन 7, नेम भी 7 ही दे दिया मैंने। देखो आप कहीं पर भी जाकर, मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ, आ गया 7, लाइक दैट। अब ये क्यों यहाँ से मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ कि किस मोड में है ये, डू शो VTP स्टेटस, ये कमांड आप लिखते जाएंगे, डू शो VTP स्टेटस। ट्रंक के कमांड मैंने बता दिए हैं, ये कमांड मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए फॉर योर रेफरेंस। ओके, डू शो VTP स्टेटस। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, वर्जन 1 और 2 सपोर्ट करता है, करंटली वर्जन 2 पर काम कर रहा है, ये डोमेन नेम है, रनिंग मोड डिसेबल है, इसका ट्रैपिंग डिसेबल, ये इसका डिवाइस आईडी है, ये अपडेट्स हैं। देखो किस मोड में है, VTP फीचर्स क्या है, सर्वर मोड में है, 1005 VLAN सपोर्ट करता है, अभी करंटली 11 VLANs है। ओके, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 1 है, सीरियल नंबर है, जैसे जैसे आप कोई मॉडिफिकेशन करोगे ये बढ़ते जाएगा। ओके, सीरियल नंबर से स्विचेस कंपेयर करते हैं कि भाई किसके पास अब नया अपडेट है, जिसका बड़ा सीरियल नंबर होगा उसके पास अपडेट्स है। ओके, तो ये सर्वर मोड में है। अब मैं किसी स्विच को क्लाइंट मोड में डाल देता हूं। अभी देखो ये स्विच क्रिएट कर पा रहा है क्या, VLAN, इसमें 7 आया है क्या, आ गया है। VLAN 8, नेम 8 क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज डू शो VTP स्टेटस, ये क्या है, सर्वर है। अब इसको मैं क्लाइंट मोड में डालता हूं, VTP मोड क्लाइंट। अब देखो डू शो स्टेटस, ये किस मोड में आ गया, क्लाइंट। अब मैं यहाँ पे VLAN क्रिएट करता हूँ, VLAN 9, क्या बता रहा है, VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode। यदि डिवाइस आपका क्लाइंट मोड में है तो ये VLAN क्रिएट नहीं कर पाएगा, बट अपडेट रिसीव करेगा। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ VLAN 10, नेम 10। अब यहाँ पर चेक करते हैं जाकर, देखो 10 आ गया। अपडेट रिसीव कर सकता है बट क्रिएट नहीं करेगा, तो ये था क्लाइंट मोड। अब सपोज इसको हम ट्रांसपेरेंट में डालते हैं, VTP मोड
ट्रांसपेरेंट। तो ये क्रिएट कर पा रहा है क्या? VLAN 10 क्रिएट हो रहा है, नेम 10, VLAN 11 नेम 11, VLAN 12 नेम 12। ओके, लुक एट, देखो डू शो VLAN ब्रीफ। देखो 10 11 12 क्रिएट हो गया, बट क्या ये किसी को भेज रहा है? क्या ये इसको भेज रहा है? देखो यहाँ पे ओके 11 12 आ रहा है, आ रहा है क्या? वो 10 हमने पहले सर्वर पर बनाया था इसलिए वो दिखा रहा है। 11 12 आ रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा है। क्या इसको जा रहा है? जा रहा है। 11 12 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर मैं क्रिएट करता हूं सर्वर पर, स्विच 1 पर हूं मैं, स्विच 1 पर क्रिएट करता हूं VLAN 21 नेम 21, VLAN 22 नेम 22। ओके, देखो 21 21 यहां पर है क्या? डू शो VLAN ब्रीफ है 21 22, लेकिन क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है? ट्रांसपेरेंट स्विच एक्सेस कर रहा है क्या? उसको एक्सेस एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये नहीं लेगा, बट यहां से आने वाले अपडेट को आगे फेंक देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। यहां पर आया क्या? देखो आ गया 21 22 यहां पर आ गया। ये किसी से आने वाले अपडेट्स को अपने टेबल में एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, लाइक दैट। सो दिस इज ए ट्रांसपेरेंट। यदि आप चेक करो, डू शो VTP status, it is in transparent mode, so it's a local significant। तो इस तरह से आप VTP कॉन्फ़िगर कर सकते हो, VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पोर्ट्स असाइन कर सकते हो। ओके, डू दैट एंड प्रैक्टिस इट। ओके, VLAN क्रिएट करना, पोर्ट्स असाइन करना, VLAN मेंबरशिप असाइन करना, ये कंपलसरी आप करके रखो। टुमारोज टॉपिक इज इंटर VLAN राउटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। VLANs को कैसे राउट करें, that is tomorrow's topic. All right, so do practice and update me if any queries. Yes, sir. All right, all right. Perfect. So कौन नहीं है? गौरव, महेश और सौरभ। all right guys, so do practice, this is very very important। okay, आपको ये carefully करना है, important है। do it and update me quickly if any error। ओके, VLAN क्रिएट कैसे करें, पोर्ट्स कैसे असाइन करें, ट्रंक कैसे कॉन्फ़िगर करें, लेयर 2 स्विच पर सिंगल कमांड, लेयर 3 स्विच पर 2 कमांड्स, ये आप कंपलसरी करें क्योंकि इस पर डिपेंडेंसी है कल। ओके, आई एम अपलोडिंग दिस डॉक्यूमेंट्स एंड videos right now, you will see in 5 minutes। all right guys, so see you tomorrow same time। Thank you, sir. okay, Thank you, sir. take care Okay. and do practice।